एक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी धनराज रहता था। उसकी संपत्ति का कोई अंत नहीं था, पर फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं रहता। उसे हमेशा लगता कि अगर उसके पास और धन होता तो वह और भी सुखी होता। लेकिन जितना धन बढ़ता उतनी ही उसकी चिंता भी बढ़ जाती। एक दिन उसके एक नौकर ने उसे सुझाव दिया, मालिक, आपको संतोष की तलाश करनी चाहिए। अगर आपको कोई संत मिले तो वे आपकी मदद कर सकते हैं। धनराज को यह विचार पसंद आया। उसने सोचा कि यदि संतोष खरीदना संभव हो तो वह उसके लिए भी सोने चांदी का भंडार लगा देगा। धनराज कई संतों के पास गया, लेकिन कोई भी उसे वह संतोष नहीं दे पाया जिसकी उसे तलाश थी। अंत में उसे एक संत का पता चला जो नगर के बाहर एक छोटे से आश्रम में रहता था। धनराज उनके पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं अत्यंत धनी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे संतोष प्राप्त करना है। संत मुस्कुराए और बोले, संतोष कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, लेकिन अगर तुम वास्तव में उसे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 कार्य सौंपता हूँ। यदि तुमने इन्हें पूरा कर लिया तो तुम्हें सच्चा संतोष मिल जाएगा। धनराज बोला, कैसा कार्य गुरुदेव? संत ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो, दूसरों की निस्वार्थ मदद करो और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को किसी जरूरतमंद को दो। धनराज को यह कार्य कठिन नहीं लगे। उसने सोचा कि यह कुछ दिनों में ही पूरा हो जाएगा और वह फिर से अपने व्यापार में लग जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। धनराज जब घर लौटा तो उसने अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके नौकर बिना रुके दिन रात काम करते, लेकिन उसने कभी उनके प्रति कृतज्ञता नहीं जताई। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे बहुत प्रेम करते, लेकिन वह केवल धन कमाने में लगा रहता। उस रात वह अपने महल के सबसे सुंदर कमरे में सोया, लेकिन उसे चैन नहीं आया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अपने परिवार, सेवकों और दोस्तों की कदर करने में असफल रहा। अगले ही दिन उसने देखा कि उसके महल के बाहर एक गरीब बूढ़ी औरत बैठी थी। वह बहुत भूखी थी। धनराज ने नौकरों को आदेश दिया, बूढ़ी औरत को भरपेट भोजन दिया जाए, लेकिन बूढ़ी औरत ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, बेटा, मुझे सिर्फ भोजन नहीं चाहिए, मुझे स्नेह और सम्मान भी चाहिए। धनराज ने पहली बार किसी गरीब को सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाकर भोजन कराया। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू थे। उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हें असली संतोष जरूर मिलेगा बेटा। धनराज को एक अनोखी शांति महसूस हुई, लेकिन संतोष अभी भी अधूरा था। धनराज ने सोचा कि उसकी सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है। उसके पास कई महंगे रत्न और वस्त्र थे, लेकिन सबसे अधिक मूल्यवान थी वह अनमोल हीरे की अंगूठी जो उसे उसके पिता ने दी थी। वह उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसने सोचा कि यह अंगूठी तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मैं कैसे किसी और को दे दूं? वह उलझन में थे। तभी उसने देखा कि उसका नौकर रामू बहुत दुखी था। धनराज ने पूछा, क्या हुआ रामू? रामू बोला, मालिक, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। धनराज की आत्मा अंदर से कांप उठी। उसने सोचा, मैं हर साल हजारों सोने चांदी के आभूषण बनवाता हूँ, लेकिन यह नौकर अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। उसने बिना देर किए अपनी वह अनमोल अंगूठी रामू को दे दी और कहा, इसे बेचकर अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना। रामू चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू थे,
वह कुछ कह नहीं सका, बस धनराज के पैर छूकर रो पड़ा। धनराज जब उन्हें संत के पास पहुंचा तो उसका चेहरा अलग ही तेज से चमक रहा था। संत ने पूछा, क्या तुम्हें संतोष मिला? धनराज ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि संतोष केवल धन में नहीं बल्कि अपने आसपास की चीजों की कदर करने में है। उस दिन के बाद धनराज ने लालच छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन और कर्मों में छिपा होता है।